मुरादाबाद की ईदगाह में सोमवार को ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में पहुंचकर नमाज अदा की, अमन चैन की दुआ की। इस मौके पर काजी शम्मे आलम ने नमाज पढ़ाई और सैयद नजरुल कादरी ने मंच के माध्यम से गंगा जमनी तहजीब का संदेश दिया। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी, खुशी का इजहार किया। पाकबाड़ा की ईदगाह में हर साल की तरह इस बार भी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में नमाज अदा की गई। लोग सुबह से ही ईदगाह पहुंचने लगे थे और नमाज से पहले धार्मिक गुरु ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहा। पाकबाड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार खुद अपनी टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालते नजर आए। नमाज के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी, अमन चैन की दुआ की। बच्चों में भी ईद को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर बड़े खुश नजर आए और ईदी मिलने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। इस मौके पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी लोगों को ईद की बधाई दी। ईदगाह में आने वाले लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए गए, जिसमें पानी, सफाई और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की योजना बनाई गई। सैयद नजरुल कादरी ने अपने संबोधन में कहा कि ईद का त्यौहार सिर्फ खुशियों का नहीं बल्कि एकता और भाईचारे का संदेश देने का त्यौहार है। उन्होंने सभी से आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। पाकबाड़ा की ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज पूरे सुकून और शांति के माहौल में संपन्न हुई। प्रशासन की सतर्कता और लोगों के सहयोग से यह त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। पाकबाड़ा जामा मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने भी अपने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पाकबाड़ा प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा है। सभी व्यवस्थाएं अच्छी से हुई हैं। सभी के सहयोग से हमारा ये ईद का त्यौहार बड़े बेहतरीन अंदाज में मनाया गया। तेरे बंदों ने रमजान मुबारक के फजीलत तराजू पे तमाम किया, नमाजों की अदायगी की, शब बेदारी की, नवाफिल की अदायगी की, इत्काफ में बैठे परवरदिगार आलम तहज्जुद गुजारी की, तमाम इबादतों को अपने प्यारे महबूब के सदक़े कबूल फरमा। या अल्लाह ईद उल फितर की नमाज अदा की है परवरदिगार, इसको अपने प्यारे महबूब के सदक़े नवाज़े रसूल के सदक़े में कबूल फरमा। दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया है। आज यकम शव्वाल 31 मार्च 2025 ईद उल फितर की नमाज पाकबाड़ा ईदगाह में बहुत ही पुरसुकून माहौल में अदा की गई। मैं दिल की गहराइयों से आलम इस्लाम को, बरादराने वतन को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से कि जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे हैं, तरावियों का एहतमाम किया है, तस्बीहात की हैं, जिक्र किया है, कुरान मुक़द्दस को पढ़ा है और सुना है, एतकाफ़ किया, अल्लाह तबारक व तआला सभी की जुमला इबादतों को अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमाए। मैं पाकबाड़ा प्रशासन शहर मुरादाबाद प्रशासन का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नगर पंचायत पाकबाड़ा ने भी सफाई का बंदोबस्त बहुत ही अच्छा किया है, इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस पाकबाड़े में जो इत्तफाक इत्तेहाद हमेशा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसको हमेशा बरकरार रखे। और दुआ है कि हमारी इस बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला हमेशा चैन सुकून अता फरमाए। और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम जिस वतन अजीज हिंदुस्तान में रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस वतन अजीज हिंदुस्तान में चैन सुकून अता फरमाए, यहाँ पर तरक्कियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र एहसान है, उस मालिक हकीकी ने हमें ये मुबारक दिन नसीब फरमाया। ये मुबारक और मुक़द्दस दिन हमारे लिए खुशियाँ लेकर के आता है और हमें अमन और सलामती का पैगाम दे करके जाता है। इस दिन को अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े पुरसुकून माहौल में पाकबाड़ा की बस्ती में हम लोगों ने अदा किया है, नमाज ईद उल फितर अदा की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक दिन की बरकत से हमें दोनों जहान में भलाइयाँ सरफराइयाँ अता फरमाए। बिलखुसूस मैं हिंदुस्तान
के लिए, वतन अजीज़ हिंदुस्तान के लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि परवरदिगारा, जैसा माहौल हमारे हिंदुस्तान का है, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त इसको अमन, सुकून और शांति वाला बना दे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भाईचारा कायम फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमाए। मैं बस आज इतना ही कहना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्आ जलाई है हवाओं के खिलाफ। यहाँ दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं दिल की गहराइयों से आज ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ, ऐसी ईद हमारी जिंदगी में बार बार आए, हजार बार आए। और यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आज वक्त है कि दिलों के गुबार, दिलों की नफरतें लोग निकाल दें और एक मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को पेश करें और ऐसे हो जाएं जैसे कोरा कागज होता है। आज मोहब्बत और इज्जत और हमदर्दी की एक ज़रूरत है जो हमें पेश करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि हमारे अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान में जो हो रहा है उनसे भी अपील की जाती है कि नफरत नहीं, मोहब्बत का पैगाम दो। अगर किसी को अपने आप को दर्शाना है, किसी को पेश करना है और अपने आप को जताना है इस दुनिया में, तो उनसे अपील करूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह फिर देखें कि आप हिंदुस्तान को देखेंगे सोने की चिड़िया कहलाएगा। हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान फिर से एक सोने की चिड़िया कहलाए, ये नफरतें खत्म हो जाएं, मोहब्बत का बीज आए और मोहब्बत की एक पहचान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फित्र की सभी पागोड़ा वासियों को और हमारे देशवासियों को मेरी दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में अमन और अमान कायम रहे और विकास हमारे देश का हो। आपस में इत्तेहाद रहना चाहिए। सभी से मेरी यही इल्तिजा है कि देश में अच्छा माहौल बनाए रखें।